हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। HTML सीखने की और CSS सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो जो है HTML और CSS को लेकर के एक बेहद छोटा कोड है। अब मैं दिखाता हूं कोड क्या है। यहाँ पर नोटपैड पे ही ये कोडिंग करूंगा, ठीक है। नोटपैड पर ही ये कोडिंग करूंगा। एक वीडियो मैंने अभी आप डाली थी जिसमें आपको ये दिखाया था कि किस प्रकार से आप जो है ग्रेडियंट जो है एनिमेशन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वो कोडिंग देख लेते हैं कि वो कोडिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक नया नोटपैड का पेज हमने ले लिया है और कोडिंग हम यहीं पे करके देखेंगे, ठीक है। कोडिंग कैसे होगी, क्या क्या करना है। शुरुआत हमें HTML से ही करनी होती है। हम यहाँ पर मेटा टैग वगैरह नहीं लगा रहे ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे यानी क्लास 10th और 12th के भी बच्चे जुड़े रहते हैं, तो इसी वजह से मैं मेटा टैग लगा करके यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे टाइटल कर देंगे और टाइटल में मैं दे देता हूँ ग्रेडियंट कलर। क्या दे दूंगा? ग्रेडियंट। तो ये हो गया ग्रेडियंट और यहाँ पे कर देंगे कलर। तो यहाँ पर कलर की स्पेलिंग तो यही होती है COLOR। अगर कलर की स्पेलिंग आप COLOUR लिखेंगे तो ये कोड चलेगा नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिकन इंग्लिश में कोडिंग होती है और अमेरिकन इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग COLOR ही होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है स्टाइल टैग। तो यहाँ पे सिंपली लगा लीजिए स्टाइल टैग इस तरीके से और यहाँ पर फिर बॉडी को ओपन कर लीजिए, यानी कर्ली ब्रेसेस बॉडी लिखने के बाद ऐसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे मार्जिन दे देंगे हर बार की तरह, जो मार्जिन हम पहले भी देते आए हैं, ठीक है। तो मार्जिन के बाद एक कॉलन लगाइएगा और यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। मार्जिन हम रखेंगे ही नहीं, 0 रखेंगे। हाइट क्या देंगे? HEIGST। स्पेलिंग हाइट की ध्यान रखिएगा, कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। तो हाइट रखेंगे 100 VH। VH के बारे में पहले भी बता चुका हूं, अभी जो प्रोग्राम बनाया उसमें भी मैंने आपको VH के बारे में बताया था, VH क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अलाइन की बात करेंगे, यानी किधर की तरफ ये अलाइन रहेगा, तो ये फ्लेक्स कर देंगे इसको, FLEX, ठीक है। फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे अलाइन आइटम्स करेंगे, ALIGN अलाइन डैश करेंगे और यहाँ लिखेंगे आइटम्स। तो ये हो गया अलाइन आइटम्स और आइटम्स लिख करके कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगा करके यहाँ पे लिख देंगे सेंटर, यानी सेंटर में अलाइन कर दिया और टर्मिनेशन देकर के एंटर करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब बैकग्राउंड, तो यहाँ पे बैकग्राउंड, ये हो गया बैकग्राउंड, ऐसे बैकग्राउंड लिखेंगे और बैकग्राउंड में क्या देंगे हम, यहाँ पे लिख दिया है बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में हम देंगे लीनियर। तो यहाँ पे कॉलन लगा करके लिख दीजिएगा लीनियर, ठीक है। तो लीनियर रख दिया बैकग्राउंड और इसके साथ साथ ग्रेडियंट भी रखेंगे, तो यहाँ पे डैश देके ग्रेडियंट भी दे दीजिएगा, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और कैसे कैसे ये ग्रेडियंट कलर शो होगा, तो यहाँ पे 2 लिखा, फिर यहाँ पे लिखेंगे बॉटम BOTTOM और फिर यहाँ पे लिखेंगे राइट RIGST, यानी बॉटम से राइट और फिर कॉमा, कलर कौन सा रहेगा? ब्लू। कलर कौन सा रहेगा? ब्लू। यहाँ पर कोई भी कोड नहीं यूज कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। और कौन सा कलर रहेगा? व्हाइट, तो ये व्हाइट दे दिया। और कौन सा कलर रहेगा? ब्लैक, तो ये ब्लैक दे दिया। और कौन सा कलर रहेगा? तो पिंक कलर रहेगा। और कौन सा कलर रहेगा? और भी कोई कलर रहेगा, तो जो भी कलर रखना हो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ ग्रीन भी रख दिया, तो ये सारे ही कलर रख दिए, ठीक है। और ये रख करके अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट को क्लोज करके टर्मिनेशन दे देना है। टर्मिनेशन देके नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पे बात करनी है फॉन्ट फैमिली की, फॉन्ट फैमिली, ये लिख दिया फॉन्ट फैमिली। और यहाँ पे एरियल करेंगे, जो भी फॉन्ट आप चाहते हो वो फॉन्ट आप लगा सकते हैं। आप अल्जीरियन चाहे अल्जीरियन लगा लीजिए, लेकिन फिलहाल मैं एरियल ही यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे सैंस करेंगे और फिर यहाँ पे सेरिफ, ठीक है। तो ये सैंस कर दिया और फिर सेरिफ करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एरियल जैसे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे कॉमा देना बड़ा जरूरी, तो कॉमा जरूर दे दीजिएगा। और यहाँ पे सेंस लिख दिया, फिर यहाँ पे सेरिफ लिखेंगे, तो सेंस और सेरिफ में एक हाइफन रहेगा, तो ये हो गया सेंस सेरिफ। और सेंस सेरिफ लिख करके यहाँ पे अब टर्मिनेशन दे देने की बारी है। फिर कलर इसका व्हाइट रखेंगे, तो ये कलर हो गया WHITE व्हाइट, ठीक है। और टर्मिनेशन दे देंगे, फिर एंटर करेंगे। टेक्स्ट किधर अलाइन होगा, तो TXT टेक्स्ट अलाइन ALIGN, इसमें कोई एनिमेशन नहीं यूज किया है मैंने। ये कर देंगे सेंटर में, CENTER, सेंटर हो गया। टर्मिनेशन देकर के एंटर करके नीचे आएंगे। अब कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, काम खत्म हो गया इसका। तो ये कोडिंग हो गई है आधी, ठीक है। अब बचा हुआ है आधा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, आधा ही नहीं बल्कि 40% हिस्सा बचा हुआ है। H1 लगा दिया। अब जो भी लिखेंगे वो स्टाइल में आना चाहिए। यहाँ पे कर देते हैं फॉन्ट कलर, या साइज कर देते हैं, कलर छोड़िए, कलर तो बहुत हो गया, ठीक है। फॉन्ट साइज कर दिया और यहाँ 2 रेम लिखते हैं, REM,
ये भी एक यूनिट है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ये REM क्या है, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ पे स्टाइल को क्लोज करेंगे तो ये स्टाइल क्लोज हो जाएगा ऐसे। और स्टाइल के क्लोज होने के बाद हेड को क्लोज करेंगे, हेड का काम खत्म, हेड भी क्लोज, ठीक है। फिर बॉडी टैग ओपन करेंगे, BODY बॉडी। बॉडी ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे देना है ग्रेडियंट। H1 में कुछ लिख देंगे तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं ग्रेडियंट ही लिख देता हूँ, तो ये दे दिया ग्रेडियंट बैकग्राउंड, BACKGROUND। तो ये हो गया ग्रेडियंट बैकग्राउंड। और फिर H1 को क्लोज कर दीजिए, खत्म, H1 क्लोज हो गया। अब बॉडी टैग क्लोज करिए और HTML, तो ये हो गया बॉडी क्लोज, देन एट लास्ट HTML भी हो गया क्लोज। तो ये काम हो गया है। Ctrl+S करके सेव कीजिएगा और इसे डेस्कटॉप पे ही करेंगे। और यहाँ पर इसे GA के नाम से सेव करता हूँ, GA.html। आप HTML भी दे सकते हैं, HTML भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको क्लोज करिएगा और यहाँ पे देखिए GA के नाम से आ गया, डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए इसमें ग्रेडियंट बैकग्राउंड बन चुका है। देख सकते हैं ना, ये ग्रेडियंट बैकग्राउंड में जो जो कलर हमने दिए थे वो सारे कलर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सारे कलर का मिक्सअप है ना, ग्रीन भी है, रेडिश भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, सारा कलर है। आप जो जो कलर इसमें देंगे वो कलर आता जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी इसमें मैं चेंजेस कर दूं, यहाँ पे रेड भी दे दूं तो यहाँ पे रेड कलर भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये रेड भी दे दिया है तो देखेंगे तो रेड कलर भी आ जाएगा इसमें। अब इसको चेक करते हैं कि रेड कलर आया नहीं, यहाँ से इसको रिफ्रेश करिए, देखिए नीचे रेड भी बन गया। अगर इसमें और भी कलर जोड़ देंगे तो और भी कलर आएगा। तो यहाँ पे कॉमा देकर के एक और कलर जोड़ देते हैं, ऑरेंज, ORANGE। तो यहाँ पे ऑरेंज भी कलर आएगा, देखिए ये हो गया। और अब फिर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ रेड के बाद नीचे देख रहे हैं ऑरेंज भी आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ते हैं, जैसे सपोज कीजिए नीचे और कोई कलर जोड़ देते हैं तो वो भी कलर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है H1 ग्रेडियंट बैकग्राउंड, तो क्या ये लिखा हुआ आया है? तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आया है, देख रहे हैं। तो हर एक चीज बहुत प्रॉपरली आ रही है। चलिए एक हेक्साडेसिमल कोड यहाँ लगाते हैं। तो ये एक हेक्साडेसिमल कोड हमने लगा दिया, ठीक है। और इसको अब सेव करते हैं। तो यहाँ से फाइल पे जाके और सेव पे क्लिक करना है। और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको रन कराते हैं। ये हमारा था। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे देखिए ये जो है थोड़ा सा ग्रीन टाइप का नीचे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जितना देते जाएंगे ना उतना इसमें बनते जाएगा, बढ़ते जाएगा और बनते जाएगा, ठीक है। आइए एक और देते हैं इसमें। यहाँ पर एक और हेक्साडेसिमल कोड मैं देने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। ऊपर यहाँ पर जो हमने ब्लैक दिया है ना, ब्लैक को हटाते हैं और ब्लैक की जगह क्या करते हैं, यहाँ पे रेड हमने ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं, GREEN ग्रीन, ठीक है। ग्रीन करके, और ग्रीन तो एक बार दिया ही हुआ है, तो ग्रीन करके हम यहाँ पे स्काई ब्लू करते हैं, स्काई ब्लू। तो ये एक कलर और लगा दिया, स्काई ब्लू, ठीक है। अब ये स्काई ब्लू प्रिंट होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। तो Ctrl+S करके सेव किया है और अब चलेंगे आउटपुट पर। तो आउटपुट यही है हमारा, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्काई ब्लू भी प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, ब्लैक हमने हटा दिया है, ठीक है, और स्काई ब्लू कर दिया है। तो यहाँ पे हर एक जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। इसी में एक कलर और यूज कर लेते हैं जिसका नाम है वायलेट। देखिए यहाँ पे वायलेट लिख दिया है, पिंक और ग्रीन के बीच में वायलेट लिखा है। तो ग्रीन और पिंक के बीच में एक कलर और भी आएगा जिसका नाम है वायलेट, और यहाँ पे सेव कर दिया है। और अब हम चलेंगे आउटपुट विंडो पर, यहाँ से इसको रिफ्रेश किया है तो यहाँ देखिए ये वायलेट भी आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, देखिए, ठीक है।